हेलो स्टूडेंट, अभी हमने ट्रेन का संचालन के बारे में अध्ययन किया। इंजन के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से और ब्रॉड गेज और मीटर गेज और नैरो गेज और पटरी पथ के अनुसार ये पूरा भाग को हम बताए कि कितने भाग हो सकते हैं, वो भी चर्चा की। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं ट्रेन का स्पीड टाइम कर्व। मतलब कि जो ट्रेन की स्पीड और टाइम यानी समय का ग्राफ जो बनता है, किस हिसाब से बनता है। स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा लेती है, कम लेती है, वोल्टेज ज़्यादा लेती है, कम लेती है। मोटर के जो ट्रेन के इंजन में मोटर लगा रहता है, उस समय जो स्टार्टर रेजिस्टेंस होता है मैक्सिमम होता है या उसको धीरे धीरे कम किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये ट्रेन इंजन के स्पीड टाइम ग्राफ है, कर्व। ठीक है ना, ये है स्पीड। ठीक है, जीरो स्पीड है, स्पीड जीरो, यहां से 25, 50, 75 और मैक्सिमम स्पीड कितनी है इसकी? 100 स्पीड। ठीक है, इसमें हम जीरो से एक पॉइंट तक चलेंगे। जब भी हम ट्रेन का इंजन स्टार्ट करने के पहले या करते समय हम देखते हैं कि जो करंट होती है ज़्यादा ले रही है या कम ले रही है। चर्चा देखते हैं। जीरो से देख लीजिए, जीरो से ये ग्राफ ऐसा गया है। जीरो से ये ग्राफ ऐसे आया, ठीक है ना। ये जीरो से ए पॉइंट तक आया। तो ट्रेन में जो मोटर लगा, ट्रेन के इंजन में जो मोटर लगा होता है, उस कंडीशन में जो करंट होती है क्या होती है? कांस्टेंट होती है, बढ़ती घटती नहीं है। वो क्योंकि इसलिए बढ़ती घटती नहीं है क्योंकि उस मोटर में जो स्टार्टर लगा होता है, वो स्टार्टर का रेजिस्टेंस धीरे धीरे को कम करने के बाद वोल्टेज को धीरे धीरे क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे? इस जीरो से ए पॉइंट के बीच को हम क्या कहेंगे? नोचिंग ऑफ कहेंगे। ये बार बार पूछा जाता है कि नोचिंग ऑफ क्या होता है, नोचिंग ऑफ क्या होता है। तो नोचिंग ऑफ देख लीजिए, ये जो है जीरो से यहाँ 12 होगा, 25 हो गया, या यहाँ 12, 12.5, 25 कुछ और होगा, 37 होगा। इस तरह का मतलब कि तो इस पॉइंट जीरो से ए पॉइंट के बीच के जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे? नोचिंग ऑफ कहेंगे। और इस नोचिंग ऑफ धीरे 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 ये क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। ए पॉइंट तक आकर के ये क्या हो जा रही है? रुक जा रही है। ए पॉइंट तक आने के बाद ये क्या हो जा रहा है? रुक जा रहा है। ट्रेन तो स्टार्ट हो गई, ट्रेन क्या हुई? स्पीड स्टार्ट होने के बाद, मतलब चलने के बाद वो क्या करती है? यहाँ तक तो इसकी स्पीड को हम इस स्पीड जीरो से ए के बीच के दूरी के क्या कहेंगे? नोचिंग ऑफ। और यहाँ तक स्पीड प्राप्त हो गई ए तक। ठीक है,
और ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के बाद, ए पॉइंट से बी पॉइंट यानी नोचिंग ऑफ के अंतिम बिंदु के बाद, नोचिंग ऑफ के अंतिम बिंदु के बाद जो हमारे ट्रेन का स्पीड होती है, ये कर्व आकार की होती है। देख लीजिए, स्पीड कर्व आकार, यानी जैसे कि ब्रेक बनती है, जैसे कि हमारे टर्न पर या मोड़ पर हम साइकिल मुड़ाते हैं, देखे हैं ना, अभी केंद्र बल, अब केंद्र बल क्या होता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये जो होती है, ये कर्व के रूप में ढल जाता है, कर्व आकार बन जाता है ए से बी पॉइंट। इस कंडीशन में हमारा जो वोल्टेज होता है बढ़ जाता है, ठीक, और वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ स्पीड जो बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, और B से C पॉइंट, B से C पॉइंट पर क्या होती है, इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। इसकी स्पीड क्या हो जाती है, मैक्सिमम, अधिकतम, मतलब कि फ्री हो जाती है, इस पर कोई प्रेशर नहीं होता, एकदम मैक्सिमम स्पीड होने के कारण ये इस कंडीशन में चलनी होती है, ठीक। फिर C से, इस पे कोई ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, इस पर कोई एकदम समतल है, तो भाग रहे एकदम तेजी से, हाई स्पीड से चल रहे, ठीक। यहाँ C से D पॉइंट तक आए, इस कंडीशन में ये कास्टिंग स्पीड, कास्टिंग स्पीड ब्रेक लगाए, ठीक है, इस पर भी फ्री हो जाएगी, इस पर कोई हम स्पीड नहीं बनाएंगे, कुछ स्पीड क्या करेगी, स्पीड से चलेगी। C से D पॉइंट के बीच की दूरी को हम क्या करेंगे, कास्टिंग करेंगे, ठीक है, कास्टिंग, ठीक। अब D से E पॉइंट, D से E पॉइंट आने का मतलब क्या, कुछ समय बाद या कुछ दूरी के बाद हमारा क्या रेलवे स्टेशन होगा, रेलवे स्टेशन होगा, यहाँ हमारी हमको जरूरत होती है रुकने की, ठीक है। तो हम D पॉइंट से क्या करेंगे, D पॉइंट से धीरे 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 हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक क्या करेंगे, हम लगाएंगे, तो ट्रेन क्या करेगी, ट्रेन जो उसकी स्पीड होती है धीरे धीरे करके और स्पीड कम होने लगती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि मेरी ट्रेन क्या हो जाती है, अपने प्लेटफॉर्म के आगे क्या हो जाती है, रुक जाती है, प्लेटफॉर्म पर आकर के रुक जाती है। और देखिए जैसे जैसे हम बढ़े, ये जो A पॉइंट से B पॉइंट को, मतलब कि यहाँ तक आए 0 से T1 नोचिंग पॉइंट, फिर ये जो हो गया ये पॉइंट टाइम, ठीक, ये टाइम है, ठीक है, 60, 200, 400, 60, 64, 800, 1000, ये टाइम। अब इस पर हम देखते हैं कि ये स्टार्टिंग में देख लीजिए कि इस ग्राफ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। इस ग्राफ से हम केवल निकाल सकते हैं स्टार्टिंग, मतलब कि आरंभ से अंत तक इसकी भिन्न भिन्न टाइम पर स्पीड का वैल्यू यानी मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी स्टार्टिंग इसको मिटा दें, जरूरत अब नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से मतलब कि आरंभ, मतलब शुरू से अंत तक हम टाइम क्या कर सकते हैं, अलग अलग समय पर इसकी गति का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पहला हो गया, दूसरा क्या कर रहा है कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, मतलब कि ट्रेन जितनी दूरी तय करती है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक।
क्योंकि इंटरनल मतलब कि आंतरिक एरिया क्षेत्रफल ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होती है, यानी इक्वल। ठीक है, अगला है कर्व का मतलब कि वक्र की सहायता से, कर्व का सहायता से ट्रेन द्वारा संचालन की गई दूरी लिया गया समय ज्ञात किया जा सकता है। मतलब कि इससे ट्रेन कर्व की सहायता से ट्रेन के संचालित द्वारा मतलब कि जितनी स्पीड चली है, मतलब जितनी दूरी तय की है उसका समय हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जितनी दूरी तय की है उस दूरी से हम क्या कर सकते हैं, समय को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि नोचिंग अप एंड, ऐसे तो बता दिए हैं नोचिंग अप, इसके बाद ब्रेकिंग बाद कास्टिंग भी बता दिए थे और फ्री रनिंग भी बता दिए थे। तो इस हिसाब से आप लोग ग्राफ के माध्यम से बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि कितने स्पीड पर ये कास्टिंग बताएगा, किसको ब्रेकिंग कहेंगे, किसको नोचिंग अप कहेंगे, किसको फ्री रनिंग स्पीड कहेंगे। ठीक है, तो आप ग्राफ के माध्यम से भी जान गए ट्रेन का स्पीड टाइम कर। ठीक है, अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे यूटिलाइजेशन से। ठीक है, धन्यवाद।